वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट हिस्ट्री जी के क्वेश्चंस इन वन लाइनर फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 75 वन लाइनर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता और सैधव सभ्यता। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सैधव सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? ये त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी? 2500 ईस्वी पूर्व से 15 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की सभ्यता खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। यह आपने याद रखना है, क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। कैसी लिपि थी दोस्तों? इसकी लिपि अपाठ्य थी, चित्रात्मक, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। तो यानी कि अपने चित्र में ये सब है ना, उसको वर्णित करते थे। तो ये चित्रात्मक लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया था? सुमेर, चीन और मिस्र में। सिंधु घाटी जैसी ही सभ्यता कहाँ मिली थी? सुमेर, चीन और मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 11, किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था? व्यापारियों ने। व्यापारी थे जिन्होंने सिंधु लोगों पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था? लोहा। सिंधु घाटी के लोग जो थे, वो लोहा जैसी जो धातु है उसके बारे में नहीं जानते थे। किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? लोथल। लोथल है जिसको एक छोटा हड़प्पा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव शिव भगवान की ये पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? इनकी सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पा की खुदाई में दोस्तों शिखर रहित मंदिर ये नहीं पाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? ये सन 1921 में खोजा गया था, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी के लोगों का समुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? इनका समुद्रिक व्यापार लोथल के बंदरगाह से होता था। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? लोथल में। तो दोस्तों याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला था? लोथल में मिला था। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में। ये भी आपने याद रखना है। लोथल कहाँ स्थित था? गुजरात के भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदी वाला मिला था, कौन सा एकमात्र स्थल है दोस्तों? लोथल। लोथल है जहां से कृत्रिम गोदी वाला मिला था। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान पराया बना होता है। किसका बना होता था दोस्तों? पक्की ईंटों से लोग अपने मकानों का निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ पर है दोस्तों? ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। कृषि, ये लोग कृषि किया करते थे और कृषि अर्थव्यवस्था ही इनकी ताकत थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। इनका विशाल स्नानघर घर किस कहाँ पर पाया गया है दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी होती थी? सेल खड़ी।
इनकी जो मोहरें हैं दोस्तों वो सेल खड़ी की बनी होती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? इनकी लगभग अब तक 2000 मोहरें दोस्तों प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो इनके जो मकान थे दोस्तों उनका आकार कैसा था? आयताकार था। सिंधु घाटी सभ्यता में आयताकार मकान बनाते थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ। दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग गेहूं और जौ जैसे भोज्य पदार्थों पर निर्भर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे? किस देश से करते थे दोस्तों? अफगानिस्तान से। ये अफगानिस्तान से नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे? पत्थर से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस चीज से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे? पत्थर की बनी हंसिया का, क्योंकि इनको लोह का धातु का उस टाइम तक ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या ले जाया जाता था? अनाज लिया जाता था। इनसे राजस्व के रूप में किसानों से क्या लेते थे? अनाज लेते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में टिन कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी के लोग बोझा ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? ऊंट और गधे का प्रयोग करते थे बोझा ढोने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगवाया करते थे? ये कहाँ से मंगवाते थे दोस्तों? अफगानिस्तान से। ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार हुआ है दोस्तों वो अफगानिस्तान से ही हुआ है, ये आपने याद रखना है। तो जितने भी धातु लेकर जितने भी हम व्यापार किया है सिंधु घाटी सभ्यता ने, वो कहाँ से किया है? अफगानिस्तान से किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोस्तों याद रखिए, सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो कौन सी है? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था? तो कौन सा शहर है दोस्तों जहाँ जो बिना गढ़ का था? चनू दड़ो। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? मोहरे। सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर हैं? 250 से 400 तक। सिंधु घाटी की लिपि में कितने अक्षर हैं दोस्तों? चित्राक्षर 250 से 400। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तांबा मंगवाते थे राजस्थान के खेतरी खान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाया करते थे? दक्षिण भारत से। ये लोग कहाँ से रत्न मंगवाते थे दोस्तों? दक्षिण भारत से रत्न मंगवाए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? ये व्यापार करते थे सुमेर से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रथम स्वप्रिय पशु कौन सा था? इनका स्वप्रिय पशु था दोस्तों कुबड़ वाला सांड। ये कुबड़ वाले सांड को बहुत ही पूजते थे और उसको प्रिय मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? केला और अनार। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? लोथल, रंगपुर, कालीबंगा। कहाँ कहाँ चावल के अवशेष मिलते हैं दोस्तों? लोथल, रंगपुर, कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई थी? ये पाई गई थी दोस्तों बनवाली में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला। इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है? चन्हुदुड़ो। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा हड़प्पा शहर है जिसे कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है? चनूदड़ो को। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था दोस्तों? ओमान। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच से जिससे सब व्यापार करने में हो आसानी होती थी, वो कौन सा था? ओमान बंदरगाह। चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से। जुते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। दोस्तों याद रखिएगा, जुते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे।
कहाँ किस चीज़ के बनाए गए थे? केवल ईंटों से बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? वहाँ पर व्यवस्थित शहरी जीवन था। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? व्यवस्थित और शहरी जीवन था वहाँ पे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास में। हड़प्पा वासी कपास उगाने में अग्रणी थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 59। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के नृतक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान ने। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। अभी दोस्तों जो हड़प्पा जगह है वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? वो है अन्नागार। दोस्तों याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? अन्नागार। शिवलिंग की पूजा की रीतियां किस सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शिवलिंग की पूजा करते थे और उसकी ये उन्हीं की देन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 63। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? ये लोग स्त्री कंगन और हार एवं पुरुष ताबीज पहनते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा जो स्त्री थी वो कंगन और हार पहनती थी और जो पुरुष थे वो ताबीज पहनते थे। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? ये लोग द्रविड़ थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ दोस्तों? बार बार बाढ़ आना, भूकंप और आर्यों का आक्रमण, इससे उनका विनाश हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 66। सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? बार बार बाढ़ आना, भूकंप और आर्यों का आक्रमण। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों के किस रंग से रंगा करते थे? ये लोग मूर्तियों पर काला और लाल रंग लगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा। दोस्तों याद रखिएगा कौन सी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली? धोलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा में मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 70। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल किस प्रांत में स्थित है? ये कहाँ पर है दोस्तों? सिंध में। अमरी ये आपने याद रखना है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो कहाँ पर है? सिंध। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे.एच. मेके ने। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया व पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? ये कहाँ से मिला है दोस्तों? लोथल से। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 74। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। तो दोस्तों याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के? शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में। इन्हीं को यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको नेक्स्ट 75 सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन कराने वाला हूँ।